हेलो फ्रेंड्स। फ्रांस के कैपिटल पेरिस में ओलंपिक्स होने जा रहा है 2024 का। क्या है इसके की पॉइंट्स, क्या है इसका लोगो, इसका मोटो, और कितने कंट्रीज में पार्टिसिपेट करेंगे, कौन सा न्यू स्पोर्ट्स इसमें इंक्लूड किया जाएगा, ऐसे तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज हम कवर करेंगे। तो पेरिस ओलंपिक्स 2024 का की पॉइंट्स अभी हम शुरू करते हैं। ओलंपिक गेम्स ये होने जा रहा है, ये समर ओलंपिक्स है और ये 33rd एडिशन है। समर ओलंपिक्स का ये 33rd एडिशन है, इसे याद रखेंगे। ये एक मल्टी स्पोर्ट इवेंट है जो इंटरनेशनल लेवल पर खेला जाता है। होस्ट सिटी इसका पेरिस है। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसके और भी कौन से पॉइंट्स हैं। इस ओलंपिक्स का थीम क्या है? जी हाँ, थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। लेटेस्ट मूव एंड सेलिब्रेट, ये थीम है। लेटेस्ट मूव एंड सेलिब्रेट 23rd ऑफ जून को ऑब्जर्व किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है ओलंपिक डे के रूप में पूरी दुनिया में। तो ओलंपिक डे कब मनाया जाता है वो याद रखेंगे, 23rd ऑफ जून को। मोटो ऑफ ओलंपिक्स यानी जनरल जो ओलंपिक्स है, समर ओलंपिक्स है, उसका मोटो क्या है? तो उसका मोटो है सीटीएस, ये लैटिन भाषा में सीटीएस, आरटीएस, फोर्टियस एंड कम्युनिटर। इसको इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करेंगे तो सीटीएस का मतलब होता है फास्टर, आरटीएस हो गया हायर, फोर्टियस हो गया स्ट्रॉन्गर। तो फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर एंड टुगेदर। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं और देखते हैं इसका मोटो क्या है। तो गेम्स वाइड ओपन, पहले जो मैंने बताया मोटो वो ओलंपिक्स का मोटो है, ठीक है, सीटीएस, आरटीएस, फोर्टियस। इस बार जो ओलंपिक्स होने वाला है 2024 का पेरिस में, उसका मोटो क्या है? तो गेम्स वाइड ओपन। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए। मैस्केट भी देख लीजिए, मैस्केट है फ्रीजियन कैप, ये रहा फ्रीजियन कैप, ठीक है, ये मैस्केट है 2024 पेरिस ओलंपिक्स का, ये मैस्केट है फ्रीजियन कैप, राइट। इवेंट्स जो होंगे इसमें 32 स्पोर्ट्स के 329 टोटल इवेंट्स होने वाले हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनी बस अब शुरू ही होने वाला है 26 ऑफ जुलाई से, और ये होगा 11 ऑफ अगस्त 2024 का 24 तक। तो 26 ऑफ जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक ये चलेगा समर ओलंपिक्स पेरिस में, राइट। नाउ और नेक्स्ट पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है, अब देखिए आपको ये भी याद रखना है कि इस ओलंपिक्स के पहले वाला ओलंपिक कब हुआ था? एवरी 4 इयर्स होता है। तो 2020 में टोक्यो जापान में, वैसे तो हुआ था ये 2021 में, लेकिन इसको माना जाता है 2020 में ही, क्योंकि उस समय कोरोना फैला हुआ था पूरी दुनिया में, इसलिए ये 2021 में हुआ, लेकिन टेक्निकली इसको माना जाता है 2020 का। तो याद रखेंगे 4 साल पहले ये जो टूर्नामेंट हुआ था वो हुआ था टोक्यो में, ये याद रखेंगे। अभी हो रहा है पेरिस में, और नेक्स्ट कहाँ होगा वो भी याद रखना है, वो है लॉस एंजलिस में, राइट। तो फ्रेंड्स ये तीनों पॉइंट बिल्कुल याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट हमको देखना है क्या है इंपॉर्टेंट। अब है विंटर ओलंपिक्स, ये तो समर ओलंपिक्स का था। विंटर ओलंपिक्स के भी याद रखिएगा किस ईयर में लास्ट हुआ था बीजिंग में 2022 में, और 2026 में मिलानो कॉर्टिना इटली में होने वाला है। देखिए जो हो गया उसके वो तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी नेक्स्ट जो होने वाला है उसका वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे याद रखेंगे। और ये 3 तो बिल्कुल ही आप इसे क्रैम कर लीजिए। अगला पॉइंट आ रहा है 2024 समर पैरालंपिक्स। तो जिन लोग को जो डिसेबिलिटीज होता है उन लोग के लिए भी ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, बट इसका अलग से होता है। और नॉर्मली जो समर ओलंपिक्स होता है जस्ट उसके बाद ही ये टूर्नामेंट हो जाता है। तो कई बार आपको दिखेगा ओलंपिक्स तो खत्म हो गया फिर भी ओलंपिक्स चल रहा है, तो ध्यान देंगे आप, ये पैरालंपिक्स होता है 2024 समर पैरालंपिक्स टू बी हेल्ड इन पेरिस फ्रांस फ्रॉम 28 ऑफ अगस्त। तो 11 ऑफ अगस्त को एंड करेगा समर ओलंपिक्स, और कुछ ही दिन बाद पैरालंपिक्स वहां पर स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या आ रहा है आपके लिए। रिंग्स ऑफ ओलंपिक्स, तो ओलंपिक के फ्लैग में जो रिंग्स होते हैं वो भी बड़े इंपॉर्टेंट है, और कई बार इसको लेकर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द रिंग्स ऑफ ओलंपिक्स आर ऑल्सो द सिंबल ऑफ ओलंपिक्स। तो आपसे अगर पूछेगा कि सिंबल क्या है ओलंपिक्स का, तो आप क्या बोलेंगे उसमें? सिंबल ऑफ ओलंपिक्स। तो उसके रिंग्स जो हैं वही सिंबल है ओलंपिक्स के। ये जो रिंग्स है ये सिंबल है ओलंपिक्स के। यहाँ पर आप फ्लैग में देखेंगे व्हाइट बेस में ये 5 रिंग्स है
जो कॉन्टिनेंट्स को, 5 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स को के टुगेदरनेस को बताते हैं, ना कि ये कॉन्टिनेंट का। कई बार हमें ये गलतफहमी रहती है कि जैसे ये ब्लैक वाला रिंग है ये अफ्रीका को सिंबलाइज करता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये किसी अलग अलग कॉन्टिनेंट के लिए नहीं है, 5 कॉन्टिनेंट आपस में टुगेदरनेस के ये बात बताते हैं। सो द रिंग ऑफ ओलंपिक्स आर ऑल्सो कॉल्ड द सिंबल ऑफ ओलंपिक्स। 5 रिंग्स है, ये 5 रिंग्स इंटरलिंकिंग होते हैं। ये कौन कौन कलर के हैं वो याद रखिएगा, ये है ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन एंड रेड, राइट। ऑन द व्हाइट बैकग्राउंड represent the 5 inhabited continents of Earth. Inhabited, जी हाँ, इसमें अंटार्कटिका इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि उसमें कोई इंसान नहीं रहते हैं। सो एशिया, अफ्रीका, द अमेरिकाज, दैट इज नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, यूरोप एंड ओशियानिया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया एंड अदर कुछ और कंट्रीज आ जाते हैं, राइट। तो ये थे 5 रिंग्स के बारे में आपको जानना है, और ये साथ में याद रखना है कि 5 रिंग्स अलग अलग, ये जो कलर्स हैं ये अलग अलग कॉन्टिनेंट के बारे में नहीं है, ये बताते हैं इनका आपस में टुगेदरनेस के बारे में बताते हैं। देखिए यहाँ लिखा होगा, द रिंग्स डू नॉट असाइन एनी कलर टू स्पेसिफिक कॉन्टिनेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कई बार हमको ये ठीक से इसको नहीं समझ पाते, इसे याद रखिएगा। ये स्पेसिफिक, दे डू नॉट डिनोट एनी स्पेसिफिक कॉन्टिनेंट। द इंटरलिंकिंग ऑफ रिंग्स signifies the inclusiveness, okay, of the Olympic movement, right? तो ये बात है इसके लिए, इसके पीछे 5 रिंग्स के पीछे, उसे आप बिल्कुल ध्यान से समझ लें, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है ओलंपिक्स को लेके। अब मॉडर्न ओलंपिक्स को लेकर के याद रखिए, मॉडर्न ओलंपिक्स ये शुरू हुआ था 1896 में। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न ओलंपिक्स ये शुरू हुआ था 1896 में, और पहली बार ये कहां पर हुआ था, तो एथेंस ग्रीस में हुआ था, राइट। एथेंस ग्रीस में हुआ था। द ओलंपिक गेम्स आर सो कॉल्ड बिकॉज दे वर हेल्ड इन द सिटी ऑफ ओलंपिया, ग्रीस। तो ये एथेंस में हुआ था, एथेंस के किस सिटी में हुआ था वो याद रखेंगे, ये ओलंपिया में हुआ था जो ग्रीस में, इसीलिए इसका नाम ओलंपिक्स पड़ा, राइट। इसीलिए हम इसको ओलंपिक्स कहते हैं। Now, the person known as the father of modern Olympic Games is Pierre de Coubertin. Pierre de Coubertin. इन्होंने ये पूरा मूवमेंट शुरू किया था मॉडर्न ओलंपिक्स का, इसलिए इसमें जितने भी पॉइंट्स यहाँ दिए गए हैं, मॉडर्न ओलंपिक कहाँ से शुरू हुआ था 1896 में, इसको ओलंपिक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ग्रीस ओलंपिया में ये शुरू हुआ था। साथ में इसके किसे जाना जाता है फादर ऑफ ओलंपिक्स के नाम पे, तो ये पियर डे काउबर्टिन, जिनका यहाँ पिक्चर लगा हुआ है, राइट। तो इतने तमाम पॉइंट्स हैं इसमें इंपॉर्टेंट ओलंपिक्स को लेकर के। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ पर, द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी विच वॉज फॉर्म्ड बाय पियर डे काउबर्टिन, ये रहे, इन 1894 हैज इट्स हेडक्वार्टर इन लुसान, स्विट्जरलैंड। यहाँ पर लुसान स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है ओलंपिक का, ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर है यहाँ पे, और इनका नाम तो आप बिल्कुल याद रखेंगे, पियर डी काउबर्टिन। इनके नाम पर स्टैम्प भी चला था, स्टैम्प भी बना था। नाउ विमेन को कब उसमें एंट्री मिला था, तो जब ये शुरू हुआ था 1896 में, उस साल विमेन इसमें पार्टिसिपेट नहीं की थी। फर्स्ट विमेन पार्टिसिपेशन कब हुआ था, तो चलिए वो देख लेते हैं। ओलंपिक गेम्स वर नॉट हेल्ड इन, अच्छा उस वो आएगा पॉइंट, पहले यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट है, ओलंपिक गेम्स वर नॉट हेल्ड इन 1916, 1940, 1944, और ये तीनों साल क्या हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1916 के टाइम था, 1940 एंड 44 के समय में सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, इसलिए उस समय में ओलंपिक टूर्नामेंट नहीं हुआ। द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स टू फीचर फीमेल एथलीट वॉज द 1900। तो 4 साल बाद जो टूर्नामेंट हुआ ओलंपिक का, और वो पेरिस में ही हुआ था, वो पेरिस में हुआ था। एथेंस के बाद अगला जो हुआ था वो पेरिस में हुआ था, जो अभी 2024 में 33rd ओलंपिक होने वाला है वहीं पे, राइट। और इसमें विमेन पहली बार पार्टिसिपेट की थी, इस बात को याद रखेंगे आप। द ओलंपिक फ्लेम मेड इट्स फर्स्ट अपीयरेंस इन 1928। अब 28 साल के बाद एम्स्टर्डम ओलंपिक गेम्स में पहली बार ओलंपिक टॉर्च या ओलंपिक फ्लेम का एक कल्चर स्टार्ट हुआ। अब जैसे इंडिया से इस बार ओलंपिक टॉर्च को कौन बेयर करेगा, ये सब पॉइंट्स भी हम जानेंगे
थोड़ी देर में दूसरे स्लाइड्स में। 1900 में पेरिस ओलंपिक्स हुआ था। देखिए विमेन का पहली बार ये उस समय में पिक्चर दिया गया था 1900 पेरिस ओलंपिक्स को लेकर के। नेक्स्ट आ रहा है पॉइंट यहाँ पर, किस किस शहर में कितनी बार हुआ है। 2 बार किस शहर में हुआ, 3 बार किस शहर में हुआ है, और किस कंट्री में सबसे ज्यादा बार ओलंपिक्स हुआ है। ये पॉइंट्स भी बड़े इंपॉर्टेंट है, चलिए देख लेते हैं इसको। द सिटीज विच हैव हेल्ड द समर ओलंपिक्स ट्वाइस आर एथेंस, जहां पर 1896 ये पहला ओलंपिक हुआ था, मॉडर्न ओलंपिक, और उसका 2004 में हुआ यहाँ पे। लॉस एंजलिस में भी 2 बार हुआ है, 1932 एंड 1984, और अगर आप ध्यान देंगे तो थोड़े ही दिनों में यहाँ पर ये थीम के कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि 2028 का भी यही लॉस एंजलिस में ही होने वाला है। द सिटी विच हैज होस्टेड द समर ओलंपिक्स 3 टाइम्स, तो लंदन में हुआ है 3 बार, और 3 बार पेरिस में। पेरिस में तो अभी होने वाला है, बस 2-4 दिनों के अंदर हो जाएगा। सो लंदन में 3 बार 1908, 1948 और 2012 में हुआ, और पेरिस में 1900, 1924 और 2024 में। राइट, पूरे 100 साल के बाद हो रहा है यहाँ पे पेरिस में। नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द कंट्री विच हैज होस्टेड द समर ओलंपिक्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम इज द यूनाइटेड स्टेट्स। राइट, 1904 में हुआ है, तो यहाँ कंट्री की बात हो रही है। किस कंट्री में सबसे ज्यादा बार हुआ है, तो यूनाइटेड स्टेट्स में 1904, 1932, 84, 96, और एक बार और अभी हो जाएगा 2028 में। राइट, तो ये सारा पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंटर है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ओलंपिक्स को हम लोग समझें, किन लोगों ने जीता है, इंडिया को अब तक कितने गोल्ड मेडल मिले हैं, इन सब बातों के बारे में। द फर्स्ट participated India first participated at the Olympic Games in 1900 where the lone athlete, एक एथलीट थे जो चले गए थे, वो इंडिया की तरफ से नहीं गए थे, वो खुद ही अपने चले गए थे, नॉर्मन पिकार्ड, और ये एक एंग्लो इंडियन थे, और वहां जाकर इन्होंने 2 सिल्वर मेडल भी जीत लिए, और इन्होंने जीता एथलेटिक्स में। इंडिया एज अ नेशन फर्स्ट सेंट इट्स टीम टू द समर ओलंपिक गेम्स इन 1920, और उसके बाद हर ओलंपिक गेम्स में इंडिया अपना कंटिजेंट भेजता है। एक और चीज 1920 के ओलंपिक्स के बारे में एक इंपॉर्टेंट था, वो मैंने यहाँ इंक्लूड कर लिया है। 1920 गेम्स वर अवॉर्डेड टू एंटवर्प टू ऑनर द सफरिंग दैट हैड बीन इन्फ्लिक्टेड ऑन द बेल्जियन पीपल ड्यूरिंग द वॉर। सो 1919 में वॉर हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और उस समय में बेल्जियम बहुत सफर किया था, और इसलिए यहीं पर यह टूर्नामेंट दिया गया एंटवर्प में। ये जगह का नाम है, क्योंकि ओलंपिक गेम्स हो या एशियन गेम्स किसी कंट्री को नहीं अवार्ड होता है, ये एक प्लेस को, एक सिटी को या एक विलेज को यह अवार्ड होता है। राइट, अगला पॉइंट यहाँ पर देख लेते हैं। अब एक आ रहा है इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, बिल्किस मीर। बिल्किस मीर हैं ये फर्स्ट इंडियन वुमेन इन द पेरिस ओलंपिक्स 2024 जूरी। उसका जो जूरी है उसके ये मेंबर बनी है, ये कश्मीर के रहने वाली है। द फर्स्ट इंडियन वुमेन इन द पेरिस ओलंपिक्स 2024 जूरी, बिल्किस मीर। नेक्स्ट आ रहा है पॉइंट यहाँ पर, और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। सो शरद कमल, ये रहे शरद कमल, जो टेबल टेनिस के बहुत अच्छे प्लेयर हैं, और इनको खेल रत्न अवार्ड भी मिल चुका है। टू बी इंडियन फ्लैग बेयरर एंड अभिनव बिंद्रा सेलेक्टेड एज अ टॉर्च बेयरर एट द पेरिस ओलंपिक्स 2024। ये अभिनव बिंद्रा है, इन्होंने इंडिया के लिए पहला इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने, और ये शूटिंग में इन्होंने जीता था, जिसके बारे में आगे जिक्र होगा। सो अभी जो ओलंपिक्स होने वाला है 2024 का, उसमें इंडिया का फ्लैग बेयरर बने हैं होंगे ये टेबल टेनिस प्लेयर शरद कमल, और अभिनव बिंद्रा टॉर्च बेयरर होंगे, यानी एक ओलंपिक टॉर्च होता है जिसको लेकर एक सर्टेन डिस्टेंस तक लोग दौड़ते हैं। पीएम मोदी कंफर्म कर चुके हैं कि 2036 के ओलंपिक्स में इंडिया बिड करेगा, ताकि इंडिया को भी एक बार यहाँ पर नेक्स्ट ओलंपिक दिया जाए, होस्ट सिटी बनाया जाए इंडिया के किसी भी सिटी को। 1936 का जो बिड होगा उसमें इंडिया बिड करेगा, ऐसा हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी हैज एक्सेप्टेड द रिकमेंडेशन टू इंक्लूड T20 क्रिकेट इनटू द 2028
ओलंपिक्स। तो नेक्स्ट ओलंपिक जो होगा लॉस एंजलिस में, वहां पे T20 क्रिकेट को भी इंक्लूड किया जाएगा। और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, ये इस साल वाले टूर्नामेंट में नहीं होगा, नेक्स्ट में इसको इंक्लूड किया जाएगा, T20 क्रिकेट टूर्नामेंट। सो बिफोर दिस क्रिकेट वॉज लास्ट प्लेड इन द ओलंपिक्स इन 1900। तो लास्ट टाइम जो क्रिकेट खेला गया था ओलंपिक में हुआ है, क्रिकेट इंक्लूड किया गया था 1900 में, यानी जब शुरू हुआ था एथेंस में, जस्ट उसके बाद वाले ओलंपिक्स में इसको इंक्लूड किया गया था। मैं उम्मीद करता हूं आप इसके बारे में लिख कर डालेंगे कि कौन से दो देश की टीम इसमें खेली थी और रिजल्ट क्या हुआ था, ऐसा आप कमेंट बॉक्स में डालें। मैं उस पर जरूर एक अप्रिशिएशन कमेंट डालूंगा। तो फ्रेंड्स, इसका डिटेल थोड़ा आप डालें कि कौन से दो टीमें खेली थी ओलंपिक्स में 1900 में। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक्स को लेकर के, यानी अगला ओलंपिक को लेकर के कुछ पॉइंट्स देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 2028 का जो ओलंपिक होगा, जो कि लॉस एंजलिस यूएसए में होगा, इसमें कुछ नए स्पोर्ट्स को इंक्लूड किया गया है। क्या है? बेसबॉल, राइट, सॉफ्ट बॉल, क्रिकेट, जी हाँ क्रिकेट को भी इंक्लूड किया गया है, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस एंड स्क्वॉश। इसमें कुछ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और काफी पॉपुलर गेम्स हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इन सब चीजों के लिए कैसा है ये रहा बेसबॉल, ये देखिए बेसबॉल खेला जा रहा है, ये सॉफ्ट बॉल का प्लेयर है, इधर क्रिकेट का है, ये तो पहचानने में कोई परेशानी आपको नहीं होगी। फ्लैग फुटबॉल आपके लिए नया हो सकता है, इंडियंस के लिए, लैक्रोसे और स्क्वॉश, राइट। तो ये सारे स्पोर्ट्स 6 स्पोर्ट्स को इंक्लूड किया जाएगा। कब से? वो याद रखेंगे, लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक से। नाउ इंडियाज परफॉर्मेंस एट ओलंपिक्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जो आपको हमेशा याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या हुआ था। इंडिया ने अब तक टोटल वैसे 8 ओलंपिक गोल्ड जीते हैं और 6 तो उसने कंसेक्यूटिव टूर्नामेंट्स में जीते हैं। 1928 से 1956 तक हर बार इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता है। अगेन उसके बाद मॉस्को ओलंपिक्स में भी इन्होंने जीता है, राइट। 64 में भी टोक्यो ओलंपिक्स में इंडिया ने जीता है, वो उसका जिक्र अभी हम करेंगे। सो 6 ओलंपिक्स गोल्ड मेडल। हॉकी में इंडिया ने कंसेक्यूटिव जीता है 2028 से 56 तक, और उसके बाद लास्ट जो जीता है इंडिया ने गोल्ड मेडल वो था मॉस्को ओलंपिक्स में। 1952 हेलसिंकी ओलंपिक्स में केडी जाधव, इन्होंने पहला इंडिविजुअल ब्रोंज लेकर आए थे, नॉट गोल्ड, और ये रेसलिंग में इन्होंने जीता था। और केडी जाधव को यहाँ देख लीजिए, ये रहे केडी जाधव, ये रेसलर हैं, और ये पहली बार इंडिया के लिए इंडिविजुअल कोई मेडल लेकर आए थे, ये ब्रोंज मेडल था। और कहाँ पर यह हुआ था वो भी याद रखेंगे, हेलसिंकी ओलंपिक्स, जो कि 1952 में हुआ था। और केडी जाधव वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल मेडल एट ओलंपिक्स। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ 1996 एटलांटा में जो ओलंपिक्स हुआ था, उसमें लिएंडर पायस को ब्रोंज मेडल मिला था, ये रहे लिएंडर पायस, राइट। इंडिया ने और भी कई कारनामे किए हैं, चलिए उन प्लेयर्स को भी देख ले जिन्होंने ओलंपिक्स में बहुत ही अच्छा काम किया और मेडल्स लाए भारत के लिए। नाउ नेक्स्ट है यहाँ पे कर्णम मालेश्वरी, द फर्स्ट इंडियन वुमन टू एवर विन एन ओलंपिक मेडल, ठीक है, who won a bronze medal at the 2000 Sydney Olympic in weightlifting। ये weightlifting ने जीती थी सिडनी में, जो ऑस्ट्रेलिया का में जगह है जहां पर सिडनी ओलंपिक्स हुआ था 2000 में। ये पहली बार कोई इंडियन वीमेन यहाँ पर कोई मेडल जीत कर लाई थी, ये थी कर्णम मालेश्वरी। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू विन खेल रत्न अवार्ड, बाद में इनको खेल रत्न अवार्ड भी दिया गया, और ये पहली वीमेन थी जिनको खेल रत्न अवार्ड मिला था। अगला पॉइंट यहाँ पर देखिए, इन 2004 एथेंस ओलंपिक्स राज्यवर्धन सिंह राठौर वन सिल्वर मेडल इन डबल ट्रैप शूटिंग। तो शूटिंग में इन्होंने जीता, ये राज्यवर्धन सिंह राठौर, और शूटिंग में ये भारत के लिए सिल्वर मेडल लाए थे। तब तक कोई इंडिविजुअल इवेंट में कोई इंडिविजुअल लेकर नहीं आया था सिल्वर मेडल इंडिया के लिए। ब्रोंज तो थे बट सिल्वर नहीं थे, यहाँ सिल्वर ये जीत कर लाए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर, बीजिंग में जो 2008 ओलंपिक्स हुआ, वहां पर काफी कुछ हलचल मची इंडिया से, और पहली बार
हुई फर्स्ट एवर इंडिविजुअल गोल्ड मेडल वो लाने वाले थे अभिनव बिंद्रा, और ये शूटिंग में लेकर आए थे। शूटिंग इवेंट में जो 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग इवेंट था उसमें अभिनव बिंद्रा जीते थे गोल्ड। उसके बाद विजेंद्र सिंह बॉक्सिंग में लेकर आए 75 केजी में ब्रोंज, राइट। तो गोल्ड, पहला गोल्ड मिला अभिनव बिंद्रा का, ये याद रखिएगा। और उसके बाद सेकेंड गोल्ड तो ये हमारे जैवलिन थ्रोअर हैं नीरज कुमार, वो लेकर आए हैं, उनका भी जिक्र आएगा। सो विजेंद्र सिंह बॉक्सिंग 75 केजी में ब्रोंज मेडल मिला था इनको। सुशील कुमार रेसलिंग मेंस फ्री स्टाइल 66 केजी में इन्होंने जीता था, और सुशील कुमार ने एक्चुअली 2 ओलंपिक्स में मेडल लाए भारत के लिए, और ऐसा करने वाले एकमात्र मेल प्लेयर है। और विमेन सेक्शन में तो वैसे बैडमिंटन में पीवी सिंधु भी 2 बार मेडल ले आ रखी है भारत के लिए। सुशील कुमार एकमात्र प्लेयर है पोस्ट इंडिपेंडेंस आई एम सेइंग जो 2 मेडल भारत के लिए लेकर आए, और ये एक फ्री स्टाइल रेसलर है। 66 केजी में इन्होंने जीता। नाउ फ्रेंड्स, अगला पॉइंट आ रहा है इंडिया परफॉर्मेंस एट ओलंपिक्स 2020। कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इन द मेंस जेवलिन थ्रो, नीरज चोपड़ा वन इंडिया फर्स्ट गोल्ड मेडल इन एथलेटिक्स इन द नेशंस सेकेंड एवर इंडिविजुअल गोल्ड। तो सेकेंड एवर इंडिविजुअल गोल्ड है इनका। और एथलेटिक्स में इंडिया, क्योंकि जैवलिन थ्रो एथलेटिक्स में काउंट होता है, इंडिया के लिए पहला गोल्ड मेडल लाने वाले ये इंसान है, राइट। द फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड सिंस द बीजिंग 2008 ओलंपिक्स वन बाय अभिनव बिंद्रा। देखिए यह 2 चीजें समझ लें आप। जो जैवलिन थ्रो है एथलेटिक्स में है, और एथलेटिक्स में जैवलिन थ्रो में ये गोल्ड मेडल लेकर आए इंडिया के लिए। और ये जो शूटिंग में लेकर आए थे अभिनव बिंद्रा, ये एथलेटिक्स में काउंट नहीं होता, राइट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया के लिए पहला गोल्ड मेडल लाने वाले कौन एथलीट थे, तो वो वहां पर नीरज कुमार का, नीरज चोपड़ा का नाम आएगा, और अभिनव बिंद्रा का नाम तब आएगा जब भारत के लिए किन्होंने पहला गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में जीता। नेक्स्ट है पीवी सिंधु के बारे में देख लें। शी वन अ ब्रोंज इन विमेन्स बैडमिंटन टू बिकम द फर्स्ट इंडियन फीमेल एथलीट एंड सेकेंड इंडियन टू विन 2 consecutive Olympic medals in the individual events, having won a silver medal in 2016। तो 2 बार इन्होंने मेडल जीता है भारत के लिए, राइट। अब हॉकी में क्या कमाल किया है भारत ने, चलिए उसको देख लेते हैं यहाँ पर। और भारत ने कितने गोल्ड मेडल, कितने सिल्वर, कितने ब्रोंज अब तक जीते हैं। तो अभी तक टिल लास्ट ओलंपिक्स इंडिया ने टोटल 10 गोल्ड मेडल जीते हैं। इन 10 गोल्ड मेडल में 8 तो इन्होंने हॉकी में ही जीते हैं, 6 तो कंसेक्यूटिव जीते थे। उसके बाद 4 साल का गैप हो गया था, क्योंकि उस बार फाइनल्स में पाकिस्तान जीता था, इंडिया रनर्स अप रहा था। बट फिर उसके 4 साल के बाद इंडिया को फिर गोल्ड मिल गया था, राइट। तो 7 वहां पर हो गया, और लास्ट जो हुआ था मॉस्को में, वहां पर भी इंडिया को गोल्ड मेडल मिला था। सिल्वर मेडल अब तक भारत ने 9 टाइम्स जीते हैं, 9 सिल्वर मेडल जीते हैं, ब्रोंज 16, टोटल 35 अभी तक ये तीनों मेडल आ चुका है इंडिया के पास। और इस तरह से मेडल वाइज अगर अभी तक के इतिहास में देखें तो इंडिया का रैंक अभी 56 है, यानी इंडिया से ज्यादा मेडल जीतने वाले 55 कंट्रीज हैं, राइट। अब इन प्लेयर्स को पहचान लीजिए कौन क्या है और इन्होंने क्या किया है, आइए देखते हैं। और ये 1 लाइनर्स में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर पूरा रिवीजन भी आपका हो जाएगा। फर्स्ट इंडिविजुअल मेडलिस्ट, पहले इंडिविजुअल मेडलिस्ट जो थे इंडिया से वो नॉर्मन पिकार्ड थे, इनको सिल्वर मेडल मिला था, ये रहे नॉर्मन पिकार्ड, ओके, अच्छे से पहचान ले इन्हें। फर्स्ट इंडिविजुअल मेडलिस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस केडी जाधव, इनको ब्रोंज मिला था, ये रेसलर है ये, राइट, ये एथलीट थे, ये रेसलिंग में पार्टिसिपेट किए थे। नाउ फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट मेंस फील्ड हॉकी में मिला था, इंडिया का पहला गोल्ड मेडल किसमें मिला था, तो फील्ड हॉकी में मिला 1928 में एम्स्टर्डम में। इसके बाद कंसेक्यूटिव 6 साल तक भारत जीता, और उसके बाद वाले जो ओलंपिक हुआ था उसमें पाकिस्तान से इंडिया लूज कर गया था, बट ठीक उसके अगले वाले ही 4 साल के बाद ही इंडिया फिर जीत गया था। इस तरीके से 6 और 2 8 गोल्ड मेडल भारत को इसी में मिले। और जो मैं पहले वाला भी आपको दिखाऊं, 8 गोल्ड मेडल उसमें मिले, और 1 गोल्ड मेडल मिला इंडिया को शूटिंग में, अभिनव बिंद्रा जीते थे, और उसके बाद नीरज चोपड़ा जीते थे
गोल्ड मेडल जैवलिन में। तो इस तरह से 10 गोल्ड मेडल हो गया था, जिसका जिक्र यहाँ मैंने किया है। नाउ फर्स्ट इंडिविजुअल मेडलिस्ट कौन होंगे? तो नॉर्मन पिकार्ड, ये अपने आप ही चले गए थे और वहां जाकर 2 मेडल भी जीत लिया इन्होंने। इंडिपेंडेंस के बाद केडी जाधव जीते थे रेसलिंग में, ब्रोंज मिला था, ये रहे केडी जाधव। फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट इंडिया का मेन फील्ड हॉकी टीम को मिला था। तो अगर भारत को पहला एज अ कंट्री फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट जो हुए थे, तो इंडिया का मेन फील्ड हॉकी टीम 1928 एम्स्टर्डम में मिला था। फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस मेंस फील्ड हॉकी टीम 1948 में लंदन में इंडिया को मिला था। ये देखिए पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात हो रही है, ये सारे प्री इंडिपेंडेंस पोस्ट इंडिपेंडेंस सब मिला करके। तो एम्स्टर्डम में पहली बार इंडिया ने जीता था 1928 में, और इंडिपेंडेंस के बाद पहली बार मेंस फील्ड हॉकी की जीत हुई थी 1948 में। फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट हुए थे अभिनव बिंद्रा, ये रहे अभिनव बिंद्रा, राइट। 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में इनको मिला था ये। फर्स्ट इंडिविजुअल मल्टी मेडलिस्ट, एक से ज्यादा मेडलिस्ट कौन है अगर आपसे पूछा जाए, तो 1900 में ये कारनामा किया था नॉर्मन प्रिकार्ड में। अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये रहे नॉर्मन प्रिकार्ड। फिर यहाँ पर आ रहा है क्वेश्चन, फर्स्ट इंडिविजुअल मल्टी मेडलिस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो सुशील कुमार को 2 बार मिला है, 2008 बीजिंग में और 2012 लंदन ओलंपिक्स में, और इन्होंने जीता रेसलिंग में। ये रहे सुशील कुमार इंडियन फ्लैग को होस्ट करते हुए अपने ऊपर। नाउ फर्स्ट फीमेल मेडलिस्ट कर्णम मालेश्वरी, ये पहली है जिनको मेडल मिला, कोई मेडल मिला था, पहली विमेन। ये 2000 में जीती थी सिडनी में, और वेटलिफ्टिंग इनका एरिया है खेलने का। और 9th पॉइंट है फर्स्ट फीमेल मल्टी मेडलिस्ट पीवी सिंधु, ये रही पीवी सिंधु, बैडमिंटन प्लेयर है, और इनको 2 बार कप मिला है, 2016 में रियो डी जेनेरियो में यानी ब्राजील में, और उसके बाद 2020 टोक्यो में भी इन्होंने जीता मेडल भारत के लिए। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रेंड्स, आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं और वेट कीजिए, अब बस शुरू ही होने वाला है पेरिस ओलंपिक 2024। वहां पर भारत का क्या स्टैंडिंग रहेगा, या वर्ल्ड में क्या और भी कंट्रीज का कौन कौन सा इंपॉर्टेंट गोल्ड मेडल किसको मिला, ये सारा लिस्ट लेकर हम अगले वीडियो में ओलंपिक से रिलेटेड लेकर बहुत जल्द आएंगे। पूरा हो जाइए तो अगस्त में पूरा होगा, और अगस्त में हम अगला वीडियो लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।